हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट का अध्ययन किया था। आइए हम इसके सेकेंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। यानी उस आदमी ने कहा, हाँ महाराज, उसने सेंध लगाई थी और दीवार कमज़ोर होने के कारण यह उस पर गिर पड़ी। द एक्यूज प्लीज गिल्टी, आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। योर विल किल दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को जान से मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। यू हैव टू पनिश यू, और तुम्हें दंडित करना पड़ेगा। लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने कहा। आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, वस्तुतः उस आदमी का दोष है जिसने दीवार बनाई थी। He didn't build it right, उसने इसे ठीक से नहीं बनाई थी। यानी उसने दीवार का निर्माण सही ढंग से नहीं किया था। You should punish him, आपको उसे दंडित करना चाहिए। Who is that, वह कौन है? राजा पूछते हैं, Who is that, वह कौन है? My lord, मेरे स्वामी, This wall was built in my father's time, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ। He is an old man now, जो अब बूढ़ा हो चुका है। He lives nearby, वह यहीं पास में रहता है। वह यहीं पास में रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall, यानी यहाँ राजा ने उस मिस्त्री को बुलाया जिसने दीवार बनाई थी। उसके लिए उसने दूत को भेजा, यानी दूत को भेजकर राजा ने उस राजमिस्त्री को बुलाया जिसने दीवार बनाई थी। They brought him tied hand and foot, वे उसके हाथ पांव बांध कर उसे लाए। यानी वे लोग उसके हाथ और पांव को बांध करके लाए। You there, अरे तुम, did you build this man's wall in his father's time, क्या तुमने इस आदमी की दीवार इसके पिता के समय में बनाई थी? Yes my lord, I did, उस आदमी ने यानी उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, I did, मैंने बनाई थी। What kind of a wall is this that you built, यह किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी? राजा पूछते हैं उससे, यह किस प्रकार की दीवार तुम बनाई थी? It has fallen on a poor man, यह बेचारे आदमी पर गिर गई। And killed him, और उसे जान से मार डाला। You have murdered him, तुमने उसकी हत्या की है या तुमने उसे जान से मारा है।
वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि हमें तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उस बेचारे राजमिस्त्री ने प्रार्थना की, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए, बिफोर यू गिविंग योर ऑर्डर्स, अपने आदेश देने से पहले। यानी उस बूढ़े व्यक्ति ने निवेदन किया, कृपया अपना आदेश देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू, यह सत्य है। आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने यह दीवार बनाई थी, एंड इट वॉज नो गुड, यह अच्छी नहीं थी, यह अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ कि मेरा मन इसमें नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह से याद है, वेरी वेल, यानी अच्छी तरह से। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है। ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, यानी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक नाचने वाली लड़की जो कि सारा दिन उस गली से इधर उधर अपनी पायल छुन छुन करती जा रही थी, अपनी पायल छुन छुन करती जा रही थी। एंड और आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्ड, और मैं अपनी आंखें तथा अपना दिमाग उस दीवार में नहीं रख पाया या लगा नहीं पाया जिसे मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसर गर्ल, आपको उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर शी लिव्स, कि वह कहाँ रहती है, यानी मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, तुम ठीक कहते हो। डिपेंड्स मीन्स होता है गहरा। द केस डिपेंड्स, यानी यह मामला गहरा है या बहुत पेचीदा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसमें जाना पड़ेगा, यानी हमें इसके बारे में पता करना पड़ेगा। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इतने जटिल मामलों का न्याय करना आसान नहीं है। लेट अस गेट दैट डांसर वेयर वर शी लिव, पकड़ना चाहिए उस नर्तकी को, चाहे वह जहाँ कहीं भी हो। यानी राजा कह रहे हैं, चाहे जहाँ कहीं भी वो रहती है उसे पकड़कर लाना चाहिए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, नाचने वाली लड़की अब वह बूढ़ी स्त्री हो गई थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपती हुई दरबार में आई, यानी वह बूढ़ी औरत वो कांपते हुए उस दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो while the poor man was building a wall, did you see him? राजा क्या कहते हैं, did you walk up and down that street many years ago, क्या तुम कई वर्ष पहले उस गली में इधर से उधर जा रही थी। while, जबकि
दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जबकि वह बेचारा आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, वह बूढ़ी नर्तकी कहती है। हाँ महाराज, आई रिमेंबर, मुझे याद है, इट वेरी वेल, अच्छी तरह से, यानी मुझे अब अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जंगलिंग, तो तुम इधर उधर आ जा रहे थे अपनी पायल झनकाते हुए। यू वर यंग एंड यू distressed him, so he built a bad wall. तुम युवा थे, राजा क्या कह रहे हैं? यू वर यंग, तुम युवा थे, एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुमने उसका ध्यान बटा दिया था। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने खराब दीवार बनाई, इसलिए उसने खराब दीवार बनाई। क्या हुआ जी? हाँ, खाना अभी कोई खा नहीं रहा का? पापा तो खाने अपना लेकर आ रही है। हाँ, लेकर आओ, हम भी खाए। It has fallen on a poor burglar and killed him. यह एक गरीब चोर पर गिर गई है और उसे मार डाला है। You have killed an innocent man. तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला है। You will have to be punished. और तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। सी दो फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने 1 मिनट तक सोचा और कहा, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, वेट, रुकिए, आई नो नाउ वाई आई एम वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब मैं जान गई हूँ कि मैं गली में आ जा क्यों रही थी। अब मैं जान गई हूँ कि गली में आ जा क्यों रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलर्स फॉर मी, और मैंने सुनार को अपने लिए आभूषण बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। ही वॉज अ लेजी स्क्रॉन्डल, यानी वह आलसी और बेईमान था। स्कैंडल में होता है बदमाश या बेईमान, यानी वह आलसी और बदमाश था। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. यानी उसने इतने सारे बहाने बनाए, कहा मैं इसे अब दूंगा, मैं इसे तब दूंगा, बगैर बगैर वह सारे दिन हमें दौड़ाता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times, और उसी वजह से मैं उसके घर 1 दर्जन बार आती जाती रही। That was when this bricklayer saw me, और तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरा दोष नहीं है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, इट्स द डेमंड गोल्डस्मिथ फॉल। स्वामी, यह एक घटिया सुनार का दोष है, यह एक घटिया सुनार का दोष है।
पुअर थिंग, बेचारी, शी इज एब्सोल्युटली राइट, वह बिल्कुल ठीक कह रही है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, बेचारी यह बिल्कुल ठीक कह रही है। थॉट द किंग वेटिंग द एविडेंस, राजा ने सोचा साक्ष्य को तौलते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंततः हमें वास्तविक दोषी मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, राजा ने कहा तुरंत जाओ, यानी वह सुनार जहाँ कहीं भी छुपा हो उसे पकड़कर लाओ। द किंग बेलिफ्ट सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वाज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द शॉप, राजा के कारिंदों ने उस सुनार की तलाश की जो अपनी दुकान के कोने में छिपा था। When he heard, जब वह सुना, the accusation against him, he had his own story to tell, जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुना तो उसने अपनी खुद की कहानी सुना दी। My lord, मेरे स्वामी, he said, उसने कहा, I am a poor goldsmith, मैं गरीब सुनार हूँ। It's true, यह सत्य है। I made this dancer come many times to my door, कि मैं इस नर्तकी को बार बार अपने द्वार पर बुलाया था। I gave her excuses, मैंने उससे इसलिए बहाने बनाए। उस सुनार क्या कर रहा है कि मैंने उससे इसलिए बहाने बनाए, बिकॉज, क्योंकि I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order, क्योंकि धनी व्यापारी ऑर्डर खत्म करने से पहले उसके आभूषण पूरे नहीं बना सका था। They had a wedding coming and they wouldn't wait, और वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। You know, आप जानते हैं, how important rich men are, कि धनी व्यक्ति कितने अमीर होते हैं, कि धनी व्यक्ति कितने अमीर होते हैं। Who is this rich merchant? कौन है यह धनी व्यापारी? राजा कह रहा है, कौन है यह धनी व्यापारी? Who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distract this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? यानी राजा कहता है, कौन है यह धनी व्यापारी जिसने तुम्हें इस निर्धन स्त्री के आभूषण पूरे करने से रोका, इसे इधर चलाया, जिसने राजमिस्त्री का ध्यान भटकाया, जिसने अपनी दीवार को गड़बड़ कर दिया, जो अब निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई है और उसे जान से मार डाला है। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? Fallen on an innocent man and killed him, can you name them? और जो अब निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई है और उसे जान से मार डाला है, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो?